हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशंस के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 अलग-अलग वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तीनों नोटिफिकेशंस की आज इस वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से मालूम हो सकें। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो आगे आने वाली वीडियोस हैं ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज की, उनकी जानकारी आपको मिल सके। आप हमें टेलीग्राम पे ट्रेंडिंग रोज़गार सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह की जो डेली वैकेंसीज के नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनकी पीडीएफ जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले नोटिफिकेशन से। पहला जो नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 जून 2025 की। और यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई हैं असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, जो कि गेस्टेड पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस जो एग्ज़ामिनेशन है इसके थ्रू ये वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स रहेगा 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये के बीच में। एज की बात करें तो आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, या तो 35 साल हो या फिर 35 साल से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहले से ही गवर्नमेंट की सर्विस में हैं, तो उनके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 42 ईयर्स की। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा जो एससी एसटी और ओबीसी हैं, हिमाचल प्रदेश है, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए। साथ ही साथ इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहा है उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में। अब ये जो उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए ये किसी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर या तो आपने एग्रीकल्चर जो है ये पढ़ा हो, या तो बॉटनी में की हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और साइंस। इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल साइंस। फॉरेस्ट्री में की हो आपने ग्रेजुएशन अपनी, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वेटनरी साइंस, जूलॉजी। ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर कोई कैंडिडेट ऑनर्स सर्टिफिकेट होल्डर है किसी गवर्नमेंट रन फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेजेस का, प्रोवाइडर उनको जो है वो स्पॉन्सर्ड किया गया हो स्टेट के द्वारा, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ऐसा सर्टिफिकेट है वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ पे बताया गया है इन केस ऑफ ग्रेजुएट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ, उन्होंने अपने 10+2 में साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े होने चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज़ मेंशन की गई है कि यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6 चांसेस ही आप अवेल कर सकते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए। तो अगर ये आपका 7वां अटैम्प्ट है और 6 बार आप एग्ज़ामिनेशन पहले ही दे चुके हैं, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। और बाकी जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं हिमाचल प्रदेश की, वो कितनी भी नंबर ऑफ़ टाइम्स जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स भी मैटर करेंगे, जैसे कि मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 79 टू 84 सेंटीमीटर। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए चलने की 4 घंटे में 25 किलोमीटर। इसके बाद फीमेल के लिए बात करें तो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट क्राइटेरिया 74 टू 79, कैपेसिटी होनी चाहिए चलने की 4 घंटे में 16 किलोमीटर की। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 152 और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 145 सेंटीमीटर।
तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखें, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया चलेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी दैट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि होगा 2 घंटे का, जिसमें होंगे 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड। और उसमें आपका सिलेबस जो रहेगा उसमें 30 नंबर का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी हिमाचल प्रदेश की। नॉलेज चेक किया जाएगा आपके करंट अफेयर्स का, जो कि 30 नंबर का होगा, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ये आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर के लिए। तो इस तरह से ये जो आपका पेपर कंडक्ट होगा, 100 नंबर का पेपर कंडक्ट होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, जो होगी 0.33 मार्क्स की। इसके बाद बात करें तो होगा आपका मेंस रिटन एग्जामिनेशन। तो मेंस रिटन एग्जामिनेशन में जो रूल्स रिलेटिंग टू सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज के जो रूल्स होंगे वो यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, जो अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएगा उसको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर जो आपका ये मेंस रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें 3 कंपलसरी पेपर होंगे, 2 आपके ऑप्शनल पेपर होंगे। यहाँ पर आपको जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, वो वहाँ पर जो है आपको मेंशन करना होगा। और कोई अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में बाद में इंटीमेट कर सकते हैं, अगर कोई चेंज है आपका, तो सेक्रेटरी एचपीपीएससी शिमला को। और ये होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले, इससे लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चेंज नहीं किया जाएगा। देन आप जो कैंडिडेट हैं वो आंसर करेंगे अपने ऑप्शनल पेपर को इंग्लिश या फिर हिंदी में। अब यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाई करना होगा ये रिटन एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको हर एक कंपलसरी पेपर में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और टोटल सभी में आपके मिला के 45% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। जिनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, वो उनके जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे बुलाया जाएगा। ये तो सभी जानते होंगे कि जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ये बनाई जाएगी। सारे पेपर जो होंगे वो 3 घंटे की ड्यूरेशन के होंगे। अब ये जो 5 पेपर हैं, इसमें जो कंपलसरी पेपर रहेगा उसमें है जनरल नॉलेज, जो 100 नंबर का रहेगा, जनरल इंग्लिश 100 नंबर का रहेगा, हिंदी ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट 200-200 नंबर का रहेगा। स्टैंडर्ड जो रहेगा आपके एग्जामिनेशन का, वो आपका बैचलर्स लेवल का यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया जाएगा। देन इसके बाद बात की जाए कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो अलाउड नहीं है कि वो मोर देन वन सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज़ करे। तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट बताए गए हैं, इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। और जो सिलेबस है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, वो कमीशन की वेबसाइट पे दे रखा हुआ है। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको विजिट करना है hppsc.hp.gov.in/hppsc। इसके बाद बात करेंगे दूसरी नोटिफिकेशन की। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 जून 2025। वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक की, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। और ये वैकेंसी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और इसके लिए बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन जो मेंशन होती है वो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कंसर्न्ड स्पेशलिटी जो मांगी गई है उसमें की होनी चाहिए, और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको विज़िट करना है उसी वेबसाइट पे। और आपकी एज 45 साल से कम जो है वो होनी चाहिए, 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। बात करें दूसरे सॉरी लास्ट जो तीसरा नोटिफिकेशन है उसकी, तो ये भी एच शिमला के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेम वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 6 जून 2025 इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन की।
ये वैकेंसी है पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एक तो मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो कंसर्न स्पेशलिटी में, और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की बात करें तो 50 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, 50 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। और वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी सॉरी जो फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आप देख सकते हैं 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट भी कोई फीस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यही था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।